So students, the subject which we are going to study is hospital pharmacy. So basically एक साल का ये आपके पास सब्जेक्ट है, 1 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है इस सब्जेक्ट का, और आप इसे 2 सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेमेस्टर इज द हॉस्पिटल फार्मेसी, दैट इज़ 4A. ओके, और आपका जो कोर्स कोड है दैट इज 610, 3 क्रेडिट आवर्स हैं, दैट इज विदाउट प्रैक्टिकल्स. सो आज के लेक्चर में जस्ट हम लोग देखेंगे जी कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कवर करने जा रहे हैं. सो कोर्स आउटलाइन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे जो हम हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड हम यूज़ करेंगे अपने सेमेस्टर में. सो सबसे पहले आप क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे जी व्हाट इज़ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल को डिफाइन करेंगे, देन इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी के रूल्स स्टडी करेंगे. डेफिनेटली अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी के रोल डिस्कस कर रहे हैं तो इट मीन्स आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के ही रूल्स एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हॉस्पिटल फार्मेसी आपकी चला कौन रहा है, आपका फार्मासिस्ट. सो मिनिमम स्टैंडर्ड देखेंगे जी. एक हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी खोलने के लिए आपके पास मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं. जब हम लीगल इश्यूज की तरफ आते हैं तो उसके लिए हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं दैट इज़ एक्चुअली दी फॉरेंसिक फार्मेसी. अच्छा जी, इतना एरिया आपको रिक्वायर्ड है. सो सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं हम फॉरेंसिक फार्मेसी में पढ़ते हैं, बट इन हॉस्पिटल फार्मेसी एक जर्नल हम चीज़ देखेंगे जी. फिर भी मिनिमम स्टैंडर्ड आपके पास क्या आ सकते हैं एक फार्मेसी को खोलने के लिए. ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे जी एक हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होनी चाहिए, सेटअप कैसा होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी कैसे खोलनी है, उसके अंदर फार्मासिस्ट ने या आपकी फार्मेसी ने क्या रोल प्ले करना है, पेशेंट की केयर कैसे करनी है. सो फर्स्ट जो है टॉपिक हम कवर करेंगे जी व्हाट इज़ हॉस्पिटल. देन हम आएंगे रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. देन डेफिनेटली उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. देन जी हम आ जाएंगे जी क्या स्टैंडर्ड है आपके पास एक फार्मेसी को ओपन करने का. देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी रिसर्च इन हॉस्पिटल फार्मेसी. जी एक हॉस्पिटल में रहते हुए, हॉस्पिटल की फार्मेसी में रहते हुए आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं. जो आप प्रिस्क्रिप्शन एरर्स देख सकते हैं, किसी फिजिशियन के साथ इन कॉन्टैक्ट में जी आप पेशेंट की स्टडीज़ कर सकते हैं. आपको बेहतर आइडिया है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से डिजीज़ के लिए ज़्यादा आपकी फार्मेसी से जा रही हैं. प्रिस्क्रिप्शन एरर्स के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं. सो देन हम आ जाएंगे जी अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन. इसकी तरफ आ जाएंगे, क्लासीफाई करेंगे हॉस्पिटल के कितनी टाइप्स हैं. ओके, देन हम आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न. एक हॉस्पिटल है, आपने उसको कैसे बनाना है, उसके अंदर स्टाफ आपको कैसा रिक्वायर्ड है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है. एक हॉस्पिटल के अंदर आपको किस किस्म के क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स मिलेंगे. अब इसमें नीचे थोड़ा सा डिफाइंड है जी डिपार्टमेंट. ज़ाहिर है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कौन से सर्विसेज हैं, नर्सिंग, डायबिटिक, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी एंड अदर सपोर्टिव सर्विसेज. सो ये सारी सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर. देन अगेन वही बात आ गई रोल ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल जो हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे. ओके, देन हॉस्पिटल फाइनेंसेस के आपने हॉस्पिटल के, और ख़ास तौर पे हमने इधर डिस्कस करना है कि फार्मेसी के फाइनेंसेस को आपने कैसे मैनेज करना है. सो थोड़ा सा आइडिया इस सब्जेक्ट में ले लेंगे. देन आप मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जाएंगे, वहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे. हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इस हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर भी ले लेंगे जी. प्रोक्योरमेंट क्या चीज़ है, इन्वेंटरी क्या चीज़ है, परचेज, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी जी आपके पास जो आपका स्टॉक आपकी फार्मेसी के ऊपर पड़ा है उससे रिलेटेड है. सो ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन जी थर्ड चैप्टर आ जाता है फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल. अच्छा जी, अब यहाँ जो वर्ड है मैंने यहाँ मेंशन किया है दैट इज पर्सनल. अक्सर लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं पर्सोनल. सो दिस इज एक्चुअली द पर्सनल दैट इज रिप्रेजेंटिंग, दैट इज इंडिकेटिंग अ पर्सन. एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. वाइल जो दूसरा पर्सनल है दैट इज जाती, आपकी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जातियात को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फार्मेसी स्पेशलिस्ट कौन हैं, डेफिनेटली आपके फार्मासिस्ट हैं. देन उसमें ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर क्या है, कौन सा सेंटर है, कैसे ड्रग्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इस सेंटर के बारे में पढ़ेंगे. पॉइजन कंट्रोल सेंटर के बारे में पढ़ेंगे. डेफिनेटली कुछ पॉइजन्स का भी नाम आएगा, उसको भी स्टडी करेंगे. एंटीडोट बैंक क्या है, एंटीडोट बैंक के बारे में
थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन फार्मेसी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको किस किस्म के प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड है अपने हॉस्पिटल में, अपनी फार्मेसी के अंदर, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड, जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज जो आपका फार्मासिस्ट, आपको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आपको प्रोवाइड करता है, इसकी तरफ मूव करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इज द कमेटी, दैट इज फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, दैट इज पीटीसी। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जी ये कमेटी है क्या चीज। देन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, फॉर्मुलरी यानी कि हो सकता है जी हॉस्पिटल के अंदर जो आपके पास अवेलेबल ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट हो, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये लिस्ट किस तरीके से आपने बनानी है ये देखेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपने एक्चुअली ये लिस्ट डेवलप कैसे करनी है आपने। देन उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल आता है। देन ये आपके पास एक लिस्ट आ गई, एक रिकॉर्ड आ गया, इस रिकॉर्ड का आपके पास बेनिफिट क्या है, या इसको हैंडल करते वक्त आपको प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, आपने कैसे इस लिस्ट को अपडेटेड रखना है। सो ये सारी स्टडीज आप इस सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स। अच्छा, आपने आपके पास आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उन्हें आपने मेडिसिन कैसे डिस्पेंस करनी है, कैसे डिलीवर करनी है, कैसे प्रोवाइड करनी है। यहाँ आपने एक चीज याद रखनी है कि डिस्पेंसिंग और डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी के अंदर डिफरेंस है। ओके, सो मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग पढ़ेंगे, एसओपीस पढ़ेंगे, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पढ़ेंगे जी, किस प्रोटोकॉल के साथ आपने अपनी ड्रग जो है वो डिस्पेंस करनी है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ये क्या चीज है जी, एक सिंगल डोज आपने कैसे प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट्स को। ओके, देन इसके बाद डिफरेंट डिस्पेंसिंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जी, क्या तरीकेकार है जिससे आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन एक फार्मेसी की टाइप आ जाएगी सैटेलाइट फार्मेसी, और भी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे जी। सैटेलाइट फार्मेसी क्या है, एक मिनी फार्मेसी है, छोटी फार्मेसी है जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, पर्टिकुलर फ्लोर में है, पर्टिकुलर सेक्शन में है, जिसको कि एक सेंट्रल फार्मेसी कंट्रोल कर रही है। सो इसके तरफ मूव करेंगे। देन जी व्हाट इज द सेफ यूज ऑफ मेडिकेशन इन द हॉस्पिटल, इसके ऊपर डेफिनेटली इसमें फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जी। प्रिस्क्राइब तो कर दी आपके डॉक्टर ने मेडिसिन, सो जो ये आई है अव्वल तो पहली चीज देखनी है ठीक प्रिस्क्रिप्शन की है कि नहीं की, कोई इंटरेक्शन तो नहीं आ रही। ओके, अगर इंटरेक्शन नहीं आ रही, अच्छा फ्रीक्वेंसी ठीक लिखी है, डोज ठीक लिखी है। देन नेक्स्ट स्टेप इज जो नर्स जिसे मॉनिटर करेगी, अच्छा अब ठीक तरीके से आपका पेशेंट आपकी मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है या कि नहीं कर रहा। सो इसके अंदर मेडिकेशन एरर्स आ जाएंगे। देन क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं कि मेडिकेशन एरर्स को खत्म करें। डेफिनेटली इसमें फार्मासिस्ट का रोल है, उसे बेहतर पता है कि जी फॉर एग्जांपल के डॉक्टर ने लिखा नहीं, डोजेज फॉर्म नहीं आगे मेंशन की, डॉक्टर ने मेंशन ही नहीं किया कि पेशेंट ने टैबलेट लेनी है कि सिरप लेना है। सो फार्मासिस्ट ने इस किस्म के एरर्स भी पकड़ने, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने पकड़ने हैं। देन अब कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप इसमें पढ़ेंगे दैट इज हॉस्पिटल फार्मेसी बाय नदीम इरफान बुखारी। ओके, देन दूसरी बुक्स भी डेफिनेटली आप कंसल्ट कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स भी हम लोग देखेंगे। कुछ अच्छे डिफरेंसेस हैं जो आपको इंटरनेट पे सच मिल जाते हैं, लेकिन वहां से भी ऑथेंटिक वेबसाइट यूज करेंगे। अब दूसरी बुक है आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी बाय विलियम ई हसन। ओके, ये भी एक अच्छी बुक है, इसका पीडीएफ भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, अपलोडेड भी है जीसीआर पे। देन हॉस्पिटल फार्मेसी बाय दी मार्टिन स्टीफन, ये भी अपलोडेड है जीसीआर पे, आप इस बुक को भी यूज कर सकते हैं। सो जो सी बुक हम यूज करेंगे उस बुक का नीचे रेफरेंस डेफिनेटली मेंशन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेमेस्टर।